आज की ताज़ा 50 सबसे बड़ी खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र जारी कर निर्देश दिया है कि वेतन संगति के निराकरण के संबंध में नियोजित शिक्षकों के लिए उप सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के ज्ञापांक 11/2013 अंश 3 1816 दिनांक 12/11/21 विभागीय संकल्प संख्या 1530 दिनांक 11/8/15 के आलोक में निराकरण करना है। पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थानों के अंतर्गत नियुक्त प्रखंड पंचायत एवं नगर शिक्षकों के मूल वेतन में 15% की बढ़ोतरी संबंधी वेतन निर्धारण में यदि किसी शिक्षक या मूल वेतन अपने से कनीय शिक्षक से कम निर्धारित हो गया तो उनका मूल वेतन कनीय के मूल वेतन के अनुरूप निर्धारित किया जा सकता है। प्रखंड के सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में संबंधित शिक्षकों के वेतन का निर्धारण नियमानुसार करते हुए यथाशीघ्र वेतन निर्धारण प्रपत्र में सेवा पुस्तिका अधो हस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। संचिका पर जिला शिक्षा पदाधिकारी के सहमति प्राप्त होनी चाहिए। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना जहानाबाद। समस्तीपुर में स्तब्ध करने वाली एक घटना सामने आई है। शहर के विद्यापति नगर में फंदे से झूलते मिले एक ही परिवार के 5 सदस्यों के शव मिले हैं। घटना को लेकर इलाके में तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। संपूर्ण क्रांति दिवस के मौके पर बिहार में गरमाई सियासत। गांधी मैदान के पास स्थित बापू सभागार में तेजस्वी यादव ने जारी किया बिहार सरकार का रिपोर्ट कार्ड। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पर मजेदार प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी ने कहा कि देश के किसी राज्य में मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं है, क्या इसके बाद भी हिंदू खतरे में है? तेजस्वी ने कहा कि हिंदू न खतरे में है न ही आगे खतरे में होगा। बिहार में जातिगत आधारित गणना को लेकर सरकार की तरफ से तेजी से कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। जनगणना को लेकर जल्द ही एक सेल अस्तित्व में आ जाएगा। इस सेल में काम करने वाला कर्मियों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। केंद्र सरकार ने ई श्रम पोर्टल पर निबंधन कराने वाले श्रमिकों के वर्गीकरण की सुविधा को देखते हुए विभाग ने यह निर्णय लिया है कितने मजदूर किस काम में विदेश जा रहे हैं, इसका डाटा श्रम संसाधन विभाग में रखा जाएगा। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर बिहार में नए राजनीति प्रयोग की बात कर रहे हैं। वे सक्रिय राजनीति में आने से संकेत दे रहे हैं। अब उन्हें एक बड़ा दाव किया है। उसका कहना है कि 6 राज्य के मुख्यमंत्री उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। बिहार के कुबेरपति अधिकारी पटना के यूनिक बैंक इंडिया में अपर निबंधक जय कुमार के बेटे एवं पत्नी के नाम से हैं बैंक लॉकर। सोमवार को बैंक लॉकर खोलकर निगरानी करेगी जांच। इसके बाद जब्त संपत्ति का करेगी मूल्यांकन। महागठबंधन के बिहार सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इस दौरान लालू प्रसाद यादव ने भाईचारा खत्म करने की साजिश की जा रही है, देश गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा है। लालू ने महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की अपील की है। राज्यसभा के लिए 5 सदस्यों के निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। भाजपा के सतीश चंद्र दुबे और शंभू शरण पटेल, राजद की मीसा भारती और फैयाज अहमद के अलावा जदयू के खीरू महतो निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शनिवार को बिहार सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इस प्रकार सुशील मोदी ने पलटवार किया, कहा कि लालू राबड़ी राज के उस 15 वर्ष का रिपोर्ट कार्ड जारी करना चाहिए जब बिहार में अपहरण उद्योग बन गया था। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनमुख मांडविया ने पटना में कहा कि देश के सभी जिलों में चिकित्सीय देखभाल के लिए आधारभूत संरचना मजबूत करने की योजना तैयार कर ली गई है। 5 वर्ष में इस पर 1000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में 8 जून को लालू यादव की अदालत में पेशी होनी है। इस सिलसिले में पलामू आ रहे हैं। इसके स्वागत में यहां जोरदार तैयारी की गई। लालू यादव यहां 3 दिन तक रहेंगे। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है, इसे आम आदमी पीस रहा है। वही जातिगत जनगणना पर प्रतिक्रिया देते हुए मांझी ने कहा कि इसका पूरा क्रेडिट सीएम नीतीश कुमार को जाता है।
बिहार भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि यह जनगणना नहीं, गणना या सर्वे है जो राज्य सरकार करवा रही है। कहा कि जाति आधारित गणना और जनगणना के अंतर को समझना चाहिए, सभी रूपरेखा तय हो रही है। सरकार सार्वजनिक तौर पर लोगों को यह जानकारी उपलब्ध कराएगी कि इससे तहत क्या क्या होना है, लोगों को किन किन सवालों का जवाब देना है। यह सूचना देगी कि जाति आधारित गणना है जरूरी और किस तरह की होगी। बिहार के सीमांचल में राजनीति जमीन तलाशने की कवायद में हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी और उनके बेटे दोनों जुट गए हैं। ऐसा पार्टी द्वारा आयोजित कार्यक्रमों को किए जा रहे हैं, वादों से स्पष्ट हो रहा है। जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति के समय से बिहार की राजनीति जेपी के सिपाहियों के आसपास घूम रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार खुद कहा था कि वे जेपी आंदोलन की देन हैं। मुजफ्फरपुर के औराई व कटरा में महीने में 2 दिन जनता दरबार बिहार सरकार के मंत्री ने की घोषणा। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने जनता दरबार लगा सुनी समस्या। जन शिकायत के 72 मामले पहुंचे। अधिकांश भूमि और अधिग्रहण के संबंधित 5 अग्नि पीड़ितों के साथ गया 9800 रुपये चेक का वितरण। गर्मी को मिला बिजली का साथ, पावर कट रहा सेहत नासाज। बक्सर एक ओर जिले में झुलसती गर्मी पड़ रही है तो दूसरी ओर बिजली भी झटके दे रही है। आज चढ़ना था तिलक, ट्रेन की चपेट में एक दिन पहले युवक की मौत। बक्सर चौसा स्टेशन पर पश्चिमी 78वीं गेट के बीच डाउन ट्रेन पर पोल संख्या 672, 34 व 36 के बीच रेल हादसा। सिवान के भगवानपुर हाट में 7 करोड़ की लागत से थाना भवन निर्माण कार्य शुरू। सिवान जिले का भागलपुर हाट 43 वर्षों से भाड़े के मकान में चल रहा। भवन में जर्जरता के कारण यह खुद की सुरक्षा के लिए किसी उद्धारकर्ता की तलाश में था। सिवान ग्राम पंचायतों में तैनात तकनीकी सहायता से लेकर जिला पंचायती राज पदाधिकारियों तक की रैंकिंग की जाएगी। इसके लिए पंचायती राज विभाग ने मानक भी तय कर दिया है, जबकि जिनके आधार पर कर्मियों की रैंकिंग होगी। विभाग द्वारा इस निर्णय के आलोक में कवायद भी शुरू हो गया है। पंचायती राज विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के क्रियान्वयन, संचालन और उनके रखरखाव में किस पंचायत का क्या प्रदर्शन रहा है, इसकी नियमित रूप से विभाग रिपोर्ट लेगा। सिवान लकड़ी नवीगंज प्रखंड के लखनौरा सब्जी मंडी में NH 331 किनारे लगे अतिक्रमण को रविवार को प्रशासन द्वारा हटाया गया। CO अजय कुमार ठाकुर एवं OP प्रभारी सूरज कुमार प्रसाद ने दलबल के साथ पहुंचकर अतिक्रमण को हटाया। पुलिस की कार्रवाई पड़ी तो शिथिल। ADG ATS के समीक्षा में पुराने मामलों में दिया था कार्रवाई का आदेश। जांच अधिकारी दरोगा सुनील पंडित ने बताया कि उनकी गिरफ्तारी बेगूसराय जिले के साहेबगंज कमाल थाना क्षेत्र के खरहट गांव स्थित पर पड़ी है। सिवान दक्षता अनुत्तीर्ण शिक्षक को 15% वेतन बढ़ोतरी का लाभ नहीं मिला। जिले के सैकड़ों शिक्षकों को इस आदेश से झटका मिला। माध्यमिक शिक्षा निर्देशक ने DEO के मांग मार्गदर्शन पर संबंधित निर्देश जारी किया। बता दें कि नियोजित शिक्षकों की 2 बार अलग अलग वर्षों में दक्षता परीक्षा ली गई। इसके साथ